हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 29 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने नामदा फिल्म को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर जगह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने नामदा फिल्म को पुनर्जीवित करने एवं इसको बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की है। नामदा फिल्म एक कश्मीरी कालीन फिल्म है जो कि भेड़ के ऊन से बनाई जाती है। अब इसको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत पायलट परियोजना शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। पहली जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो तो है श्रीनगर, और जो यहाँ की शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा, और 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में ही स्थित है दाचीगाम नेशनल पार्क, काजीनांग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम है बूलर झील, ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हस्त फिल्म को बढ़ावा देने के लिए कार खंडर योजना की शुरुआत की गई है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आहरबल महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। और हाल ही में कचौथ महोत्सव का भी आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। हाल ही में एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक में तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो भी जम्मू कश्मीर की लड़कियां हैं 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की, उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न बनाने के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में बगफ आवाम मेले का उद्घाटन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में जो लोलाब महोत्सव है ये भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। दूध पाथरी महोत्सव ये भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पे जो है वो उड़ीसा का गंगापुर है, और तीसरे नंबर पे है हरियाणा का पुलिस स्टेशन। तो याद रखिएगा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को घोषित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम है यहाँ के वो हैं मनीष सिसोदिया जी हैं। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजाल। भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था, या कि एशियाई खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन यहाँ दिल्ली में किया गया था। और भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में ही किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। भारत में एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन मात्र एक बार दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। कब किया गया है? तो 2010 में आयोजित किया गया है। हाल ही में
आंगनवाड़ी ऑन बिल्फ पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में ही किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। और हाल ही में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। और देशभक्ति पार्क की स्थापना यह दिल्ली में ही की गई है। और हाल ही में छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में म्यूजिक बस की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ही की गई है। हाल ही में जहां बोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुआ, अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया जाएगा, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का जो पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, अनाज एटीएम, ये हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। और हाल ही में एक याद रखिएगा कि 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हरहित स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा से याद रखिएगा कि हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान रक्षक पहल की शुरुआत की गई है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य ये उड़ीसा ही है। और कोविड-19 का 100% पूरी तरह से टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध ब्रिज बनाया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे ने मणिपुर में जिरीबाम और इम्फाल को जोड़ने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है, जिसकी जो हाइट है वो है 141 मीटर। और इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो यूरोप के मॉन्टेग्रो में स्थित रिजेका वायडक्ट, जिसकी जो हाइट है 139 मीटर, ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह बनाया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके पास है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है अश्वनी वैष्णव जी के पास, जो कि राज्यसभा है कहाँ से, उड़ीसा से, ये याद रखिएगा। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो ये है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट याद रखिएगा मणिपुर में बनाया गया है, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में सीएम द हैप्पी पहल की शुरुआत मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ला गणेशनन। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में ही स्थित है, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर देगा, हाल ही में 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस बनाया गया है। नासा द्वारा इसी दिन एक मेरियन 4 नाम का एक अंतरिक्ष यान पहली बार मंगल ग्रह से गुजरा था। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के पास पहली बार जो प्रतिबिंब थी उसको खींचने वाला, वह कैप्चर करने वाला
पहला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो था मेरियन 4। और इसी की याद में हर वर्ष 28 नवंबर को बनाया जाता है लाल ग्रह दिवस। और यह मेरियन 4 किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया था? तो नासा के द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट, यह इंपॉर्टेंट डेज है तो याद रखिएगा कि 1 नवंबर को बनाया गया है 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा। वर्ल्ड वेगन डे बनाया गया है 1 नवंबर को ही। 2 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 2 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 3 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य दिवस। और 5 नवंबर को बनाया गया है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और अगला है 7 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को ही बनाया गया है शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को बनाया गया है विश्व शहरीकरण दिवस। और 8 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस। यह नवंबर माह के दूसरे बुधवार को हर वर्ष बनाया जाता है। 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा 12 नवंबर को बनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस। 12 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को बनाया गया है वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को बनाया गया है वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये याद रखिएगा। और 14 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 14 नवंबर को ही बनाया गया है बाल दिवस। 15 नवंबर को बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा जनजाति गौरव दिवस। बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर 16 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 18 नवंबर को बनाया गया है दर्पण दिवस। और 18 नवंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्राथमिक उपचार व चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट फिर आता है 19 नवंबर। 19 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 19 नवंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर। और 19 नवंबर को ही बनाया गया विश्व शौचालय दिवस, ये भी याद रखिएगा। और 19 नवंबर को ही बनाया गया है महिला उद्यमिता दिवस। अगला जो है 20 नवंबर को बनाया गया विश्व बाल दिवस। और इसके बाद है 21 नवंबर। 21 नवंबर को बनाया गया है विश्व टेलीविजन दिवस। 21 नवंबर को ही बनाया गया विश्व मत्स्य पालन दिवस, ये याद रखिएगा। 25 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। 26 नवंबर को बनाया गया है संविधान दिवस। और 26 नवंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये याद रखिएगा। 27 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। अब 28 नवंबर को बनाया गया है लाल ग्रह दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये केरल के एक बिजनेसमैन हैं, इनका नाम फोर्ब्स सूची में भी आ चुका है। तो सोहन राय हैं जिन्हें नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया है। मानवीय एवं पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए इन्हें यह उपाधि से सम्मानित किया गया है। और इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सोहन राय, ये याद रखिएगा। इटली में प्राप्त किए हैं। तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम। यहाँ करेंसी चलती है यूरो, यूरोप का एक देश है। मारियो द्राघी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी ने 28 नवंबर को अपनी कौन सी बर्फगांठ बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर जगह 73वीं बर्फगांठ बनाई है एनसीसी ने 28 नवंबर को। नेक्स्ट याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना 1948 में की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और गुरबीर पाल सिंह इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, यह किसके द्वारा निर्णय लिया गया है? तो एशियन पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है। यह 4 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है एशियाई युवा पैरा खेल।
पहला जो आयोजित किया गया था वो 2009 में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो जापान में आयोजित किया गया था। और 2021 का जो चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा दिसंबर 2021 में ही। कहाँ आयोजित किया जाएगा, मनावा बहरीन में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और 5th नंबर का संस्करण यह 2025 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, यह निर्णय एशियन पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा लिया गया है। तो इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। कहाँ, साउथ कोरिया में। लेकिन इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो है अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट, याद रखिएगा कि इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं माजिद राशिद, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक लिखी गई है नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के द्वारा। इन्हें 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए एस्तर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।